राइस फैमिली, आज 12 राशियों के तहत हमने जो राशि चुनी है वो है कन्या राशि। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए सन 2024 कैसे रहने वाला है। तो जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने पास्ट की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई लोग अगर आपको चीट किए हैं तो किसी तरह से आप अपने पास्ट से उभर नहीं पा रहे हैं, कहना चाहिए। अपने पास्ट की ही तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा टेंशन तनाव आपके जीवन में है कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ छोड़कर, कुछ एक तरीके से कहीं से मूव ऑन करके आपको जाना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा बिट्रेल, चीट आपको नज़र आया है सन 2023 में कि आपको बोलना चाहिए कहीं ना कहीं आप मूव ऑन के एक मेंटल स्टेटस में आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको उचित नहीं लग रहा है, कुछ असमानताएं आपको नज़र आ रही थी अपने जीवन में। और 9 ऑफ कप्स, आप कोई बात को लेके, किसी विश को लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आपको कोई विशफुलमेंट, कुछ बातें, कुछ ऐसी इमोशंस हैं आपकी लाइफ में। स्पेशली मुझे यहाँ पे लव एंगल दिख रहा है जिसमें आप अपने विश को पूरा करना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, बिल्कुल आप देखेंगे कि साल के लास्ट आते आते तक आप में काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएगा। काफ़ी कुछ आप एक अपने बनाए ऑरा में, या तो आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे या उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे नेम और फेम दोनों दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लियर कर रहा है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव या बर्डन ले रहे थे, तो उसी बात को लेकर हो सकता है किसी ने चीट किया हो या आपको ऐसा लगा हो कि ये आपके साथ उचित नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा तनाव ले लिया आपने सन 2023 में। फिर यहाँ पे जो मूव ऑन मैंने अभी बोला आपको, तो कहीं ना कुछ आपकी लाइफ में या तो रीयूनियन होने वाला है या एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर मूव ऑन हो भी जाता है तो भी मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, और अगर नहीं तो आपके अपने कोई पुराने पार्टनर के ही साथ रीयूनियन के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मेंटल स्टेटस चेंज होता है तो पुराने साथी के साथ ही रीयूनियन है। और अगर कोई रिश्ता आपकी लाइफ से मूव ऑन होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके आत्मसम्मान के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं, तो बिल्कुल आप उन चीज़ों से हट जाइए, ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और उस बात का आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ रिश्ते, कोई लोग आपके जीवन से जाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके अच्छे के लिए होगा, और अगर नहीं, पुराने साथी के ही साथ अगर यूनियन होना है तो डेफ़िनेटली वो भी वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है और अपना आत्मसम्मान मारने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए बोला जा रहा है कि आप मतलब इमोशंस को लेकर थोड़े से स्लो हो रहे हैं। कहीं ईगोइस्टिक आपको नहीं होना है, ईगो में नहीं रहना है। अगर आप ईगो को आप पूरे साल कैरी करके अगर चलेंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ईगो के लिए आपको स्पेशली गाइड किया जा रहा है कि आपको ईगो इस साल नहीं रखना है, किसी तरह का अहम और वहम ना पालें। और आप चाहे शुरुआत धीरे ही हो, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, ये कहा जा रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड को यहाँ पे एक मेजर कार्ड को दूसरे मेजर कार्ड ने क्लियर किया है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो बिल्कुल इस साल आपकी हीलिंग होनी है, आपकी हीलिंग होगी इस साल। काफ़ी कुछ आप इमोशन को और लव को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे साल के एंड तक आप उसे बैलेंस भी कर लेंगे।
तो इसे बैलेंस करने की आवश्यकता तो है ही। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स भी आपका इसमें साथ देंगे। बिल्कुल ये रास्ता जो है आपकी लाइफ का बहुत बहुत दूर तक जाने वाला है। बस आपको अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन ना लें अपनी लाइफ में। जो रहते हैं वो आपके लॉयल हैं, जो जाते हैं वो आपके नहीं हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है और कैलिबर तो आप में बहुत है, बहुत कैलिबर है आप में। और अगर आप उसके लिए कार्य करते हैं तो बिल्कुल 9 ऑफ कप्स आपकी विश जो है वो फुलफिलमेंट होने वाली है। ईगो को साइड में रख के अपने लिए काम करें, खुद को हील करें, खुद को बैलेंस करें। आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले आपको खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप खुद जब हील हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास का जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। आपकी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए, बैलेंस करिए। एंजल और डिवाइन आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आपके ये सद्कर्म हैं कि वो आपके साथ हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को आप कोशिश कीजिए। और यहाँ बॉटम ऑफ डेक आया है 5 ऑफ कप्स। इतना निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ ये देखा कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपने उसी में अनुमान लगा दिया कि बस यही मेरी लाइफ है, यही ख़त्म हो गया सब कुछ, अब आगे कुछ नहीं है। आप पीछे देख ही नहीं रहे। 2 कप्स रखे हुए हैं, आपके लिए ही हैं वो और भरे हुए हैं। लेकिन 3 लुढ़के हुए कप्स को ही देखकर आपने अनुमान लगा दिया कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके लिए कुछ नहीं है। आप देखिए आगे बहती हुई नदी है, कितनी दूर तक जा रही है, लेकिन आप उसे नहीं देखकर, गिरे हुए कप्स को देखकर आप डिप्रेस हो गए हैं। तो आपको डिप्रेस मोड में नहीं जाना है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए और बिल्कुल आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस साल खुद को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। अपने विश के लिए आप कार्य करिए। और चाहे एनर्जी आपकी स्लो है लेकिन रुकना नहीं है। ये बोला जा रहा है आपकी लाइफ से जो लोग जाते हैं जाने दीजिए, और जो लोग आपके लाइफ में रहते हैं वो लॉयल हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे चीट करने वाले लोगों के लिए आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस के लिए कार्ड मैं निकाल के रखा है मैंने। आप देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल आपको कह रहे हैं स्टे, रुकना है आपको। किन के लिए? लॉयल लोगों के लिए। उनके साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जिनके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आप उनके साथ रहिए। ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपको डिप्रेस मोड में ले जाते हैं। वैसे लोगों के संपर्क में ना रहकर उन लोगों के साथ रहिए जो आपको खुशी देते हैं, जो आपके लिए लॉयल है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपकी हीलिंग के लिए तैयार खड़े हैं। हर चीज़ को वो खुद फेस करेंगे, आपके साथ हैं वो। आस्क फॉर अ साइन। एंजल और डिवाइन जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और आपको खुद से कई चीज़ों का आभास हो जाएगा। उस साइन को बस आपको पहचानना है कि एंजल और डिवाइन आपके लिए क्या कह रहे हैं, कौन सी विश लेकर सामने खड़े हैं, और आप उसका सदुपयोग करिए, है ना। और ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको हमेशा राह दिखाते रहें। बस उस साइन को आपको पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन आप वो साइन पहचानने लगेंगे तो अपने लाइफ के करियर में आप बोलना चाहिए अवसरों को पहचानेंगे, सही लोगों को पहचानेंगे और उनका साथ आपको प्राप्त होगा। तो मिला जुला ये साल है, बस आपके लिए ये गाइडेंस है। डिप्रेस नहीं होना है और बिल्कुल आपकी हीलिंग होगी। लास्ट में मैं आपको कह रही हूँ ये गाइडेंस टेम्परेंस का है कि आपकी हीलिंग होगी और आपको लाइफ में बैलेंस ज़रूर मिलेगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए और अपने लाइफ में आप बिल्कुल आगे बढ़िए। आपकी हीलिंग होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप में बहुत कैलिबर है, बस अपने आत्मविश्वास को आपको बनाए रखना है और उसी को लेकर आप आगे बढ़िए।